बन रही है, होमवर्क लोगों का हो चुका है। आने वाले समय में इनके घर पर हमारा कब्जा होगा, इनकी कोठी पर हमारा कब्जा, इनकी जमीन पर हमारा कब्जा, और उन भेड़ियों की गिद्ध दृष्टि हमारी माँ बहन बेटियों तक पर भी पड़ी हुई है। समझ लीजिए आप क्या आपके साथ हुआ। मोपला पढ़ लो और आप केरला स्टोरी देख लो, कश्मीर फाइल देख लो। आश्चर्य की बात यह है, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हमारे साथ घटित हुई हैं, लेकिन फिर हमको पता भी नहीं है। हमको पता तो तब चलता है जब उसकी कोई फिल्म बन जाती है, कोई मूवी बन करके आ गई, तब थोड़ी सी हमको चेतना होती है। अरे अच्छा, कश्मीर में ऐसा भी हुआ था, फिर भी हम चेत गए तो चेत गए, नहीं तो फिर भी कोई चेतना नहीं है। इधर से सुना उधर से निकल गया, कोई ठोस निर्णय लेकर के काम करने का हमारा मन नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, समय बहुत हो चुका है सोते सोते। अगर अभी भी हमें हमारी नहीं उतर पाई तो फिर हमको कोई जगाने वाले आने वाले भी नहीं है। यार समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, देखो समस्याएं अनेक हैं, समाधान केवल एक है, आर्य समाज। हर समस्या का समाधान ऋषि दयानंद बता करके गए, हर समस्या का समाधान आपको वो समाधान करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आप जैसा कोई पापी व्यक्ति नहीं है। मेरे शब्द आपको कटु जरूर लगेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा और मेरा धर्म है ये बोलना। ऋषि दयानंद आपको दायित्व दे करके गए। दुनिया इस बात को मानती है कि हर समाज के कंधों पर इस हिंदुत्व की जिम्मेदारी है। हम खुद सो गए, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। हमारे अंदर वो प्रेरणा, अरे हम ऋषि दयानंद को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन सोचो हम ऋषि के लिए कितना अपना त्याग कर रहे हैं, इस मिशन को बढ़ाने के लिए कितनी अपनी आहुति दे पा रहे हैं, कितना हमने काम किया। ऋषि दयानंद की द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो चुका है। आप अपना होमवर्क कीजिए, आप चिंतन कीजिए कि मैं 200 सालों में अपने ऋषि को क्या समर्पित कर सकता हूं। क्या 200 सालों में आप 200 व्यक्तियों को जोड़ पाए? नहीं जोड़ पाए तो संकल्प लेकर के जाओ यहां से, आपको यह काम करना है। अगर आप अपने जीवन को सार्थक सफल करना चाहते हो तो यह काम करना पड़ेगा। आर्य समाजियों को सक्रिय होना पड़ेगा। यदि आर्य समाजी निष्क्रिय हो गए तो तुम्हारा धर्म सनातन बचने वाला नहीं है। ये जो बड़े बड़े गुरु घंटाल घूम रहे हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो चाहे कोई भी हो, इन लोगों के पास वो टिप्स नहीं है, ये धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। धर्म की रक्षा करने का दायित्व हमारा है। जो धर्म को जानता है वही धर्म की रक्षा कर सकता है। अब मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सतर्क सावधान होने की आवश्यकता है। आपको काम करना पड़ेगा, धरातल पर जाना पड़ेगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनके हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। एक ही रास्ता केवल आर्य समाज का है। हमारे शिवजी भाई इस बात को कह रहे थे, और मैं कहता हूं आर्य समाजों में कमी नहीं है भाई। मुझे तो दुख इस बात का होता है और मुझे दर्द है, मेरे हृदय में पीड़ा है। मैं लोगों को धिक्कारता हूं जो आज आर्य समाज को अपनी बापोती मान करके बैठे, ऋषि के काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आपके जोधपुर के अंदर ऋषि दयानंद को जहर दिया गया था, उस जगन्नाथ को हम गाली देते हैं। जगन्नाथ ने तो ऋषि के भौतिक शरीर की हत्या की थी, लेकिन जगन्नाथ से बड़े हत्यारे भी हमारे समाज में हैं, जो ऋषि के नाम से बड़े बड़े मंदिर बना करके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी पैदा करके और उन प्रॉपर्टियों का समाज और राष्ट्र के हित में कोई योगदान नहीं दे रहे। ये भी जगन्नाथ से कम नहीं है, जगन्नाथ से भी बड़े पापी है। हमारे पास क्या नहीं है? मैं बड़े बड़े शहरों में गया, बड़ी बड़ी आर्य समाजें खड़ी हैं, बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, 10-10 लाख रुपए महीने की उनकी आमदनी है। उस आमदनी का क्या समाज के लिए उपयोग हो रहा है मुझे बताइए। हम सारा के सारा उस राष्ट्र और समाज के पैसे को जेब में धर करके बैठे। ये पाप की कमाई खाना, ये कहां का न्याय है? ये हमारे पूर्वज लोग कहते थे, अरे वो तो कभी अन्याय अधर्म का एक पैसा नहीं देखते थे, लेकिन ये बीमारी आर्य समाजियों को भी लग गई है। प्रॉपर्टी बनाना है, बस पूर्वज लोगों ने त्याग करके तपस्या करके प्रॉपर्टियां खड़ी की हैं। आज लोग उनके मंत्री प्रधान बनकर के मौज मार रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, 4 कार्यक्रम नहीं करा सकते, जन जागरण के कार्यक्रम नहीं करा सकते, आर्मी दल के शिविर नहीं लगा सकते। अरे तुम खाकार समाज का काम करोगे? जिसके अंदर थोड़ी सी ऋषि दयानंद के प्रति तड़प है, टीस है, उस व्यक्ति को मैं ये कहना चाहता हूं, आप सबको कहना चाहता हूं कि या कहीं हम तो ऋषि के मार्ग में बाधक तो नहीं बन रहे। संपत्ति की कमी नहीं आर्य समाज की, लेकिन लोगों के कब्जे आर्य समाजों पर हो रहे हैं। इस काम को करना पड़ेगा और इस मिशन को मैं कहता हूं आर्य समाज किसी की बापोती नहीं है। बहुत से लोग कब्जे करके बैठे हैं, कुछ नहीं काम करते, खूब पैसा आर्य समाज के नाम से ले रहे हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं बनना है। अगर हम में कोई ऐसा है उसको भी सही रास्ते पर लाना है। और हम तो कहते हैं भाई ऐसे लोगों के खिलाफ हम तो मोर्चा छेड़ेंगे भाई, सीधी सी बात।
अरे झंडा लेकर के, मैं अभी कानपुर में गया, वहां बहुत सारी मैंने ऐसे समाजों को देखा। मैंने कहा कि हम झंडा लेकर के आगे चलने के लिए तैयार हैं। बहुत सी समाजों पर लोगों ने ताले लगाए हुए, नहीं खोलते। अरे किसके लिए बनी ये समाज है, किसने दान दिया? चिंतन करने की आवश्यकता है। जहां पर काम हो उनका सहयोग करो। अभी बहुत बड़ा अगले साल आपके जोधपुर के अंदर सम्मेलन होने वाला है। आपका क्या इसमें भूमिका हो सकती है, सोचिए। ये धन संपत्ति कितना एकत्रित कर लो भाई, है ना। दान प्रकृति का सहज धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, और एक रोज तो उसे यहां सब कुछ देना पड़ता है। आज हमारे आदरणीय ठाकर साहब यहां पर बैठे हुए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी जब लोग उनको गोदी में लेकर के आ रहे थे, कंधों पर लोग इनको लेकर के आ रहे थे। क्या अकेले ठाकर साहब हैं यहाँ? हमारी सबकी स्थिति बड़ी डामाडोल है क्या? हमारे हाथ में कटोरा है क्या? हम क्यों नहीं योगदान देना चाहते? हमारे शास्त्र कहते हैं कि 10% दान कीजिए। 10%। कितने लोग हैं जो 10% दान करते हैं? उनको हम गालियां दे रहे हैं, मुसलमान बढ़ गए, क्रिश्चियन बढ़ गए। अरे मानव, वो बढ़ेंगे, वो अपनी जेब फूंक करके तमाशा देखने वाले लोग हैं, घर फूंक करके तमाशा देखने वाले लोग हैं। एक सामान्य सा गरीब से गरीब मुसलमान जब घर को शाम को घर जाता है तो दशांश पहले अपनी जेब से 200 रुपए कमाया है तो 20 रुपए पहले निकालेगा अपने जो है ना जमातों के लिए, अपने मदरसों के लिए, अपने धर्म के लिए। हम लोग क्यों नहीं दान करते? ये बीमारी हमारे अंदर क्यों आ गई? जिस दिन हम 10% ईमानदारी से दान करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये जिहादी अपना भारत से बोरी बिस्तर बांधना शुरू कर देंगे। आश्चर्य की बात है, हमारे अपने लोग पूर्वोत्तर राज्यों में, आदिवासी क्षेत्रों में, उनको वो लोग आकर के प्रश्रय दे रहे हैं। वो अमेरिका से पैसा भेज रहे हैं, कोई यूरोप से पैसा भेजता है, कोई उनको जो है अरब देश से पैसा भेज रहा है। और हमारे भाई जो गुरुकुल चला रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में, वो संभ्रांत क्षेत्रों में दान के लिए आ जाते हैं। तो हमारे भाई कहते हैं, भैया तुम वही मांगो, यहां मांगने के लिए क्यों आए हो? शर्म नहीं आती लोगों को? उन लोगों का समर्पण देखो कि अमेरिका का व्यक्ति भी भारत में पैसा भेज रहा है अपने धर्म को फैलाने के लिए, और हमारा भाई यहां पर उड़ीसा से आपके राजस्थान में, हरियाणा में पैसा मांगने के लिए आ गया, सहयोग के लिए आ गया, तो हम नाक मुंह सुकोड़ लेते हैं, बोले वहीं ले लो ना पैसा, हमसे लेकर के क्या करोगे? तो बचोगे कैसे? ये पैसा ज्यादा आपके काम आने वाला नहीं, सीधी सी बात है। तो भैया ये तो लुटना है। अपने हाथों से स्वयं अभी लगा दोगे राणा प्रताप की तरह और भामाशाह की तरह, तो आपको भी देने में आनंद आएगा। और नहीं तो खूब पैसा जोड़ जोड़ के रख लो, बात बनने वाली नहीं है। ये गोल टोपी वाले और लंबी दाढ़ी वाले सब कब्जा कर लेंगे, पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ताली बजाने की बात नहीं है, सावधान होने की बात नहीं। तुम्हारी संपत्ति छिनेगी, ये कोई ताली बजाने की बात है क्या? चिंतन करो। ये नौजवान यहां काम कर रहे हैं, कितना अच्छा। मुझे बता रहे कि 4-6 साल पहले जब काम शुरू किया कुछ भी नहीं था, लेकिन एक मुहिम, एक टीस है। मैंने कल देखा, हमारे आदरणीय सेठ साहब आए होंगे, उनके घर पर कल कार्यक्रम किया गया। कितनी टीस है आर्य समाज के प्रति। ऐसी टीस हमारे मन के अंदर क्यों नहीं जागृत हो जाती? हमारे प्रधान जी खड़े, मुझे बता रहे थे हमारे आदरणीय कैलाशी, कह रहे जी हमारे पास फंड नहीं है। प्रधान जी कहते भैया जब आएगा तब मुझे दे देना, लेकिन अपना काम मत रोको, काम करते रहो। ये है इंसानियत। ऐसा जज्बा जब हमारे अंदर पैदा होगा, हमारे शिव जी खड़े हुए हैं, दिन रात लगे रहते हैं। मैं देखता हूं गुरु जो है ना अपने पंडित लेखराम की तरह छोटे कद के दिन रात ऋषि के लिए समर्पित रहते हैं। ऐसे लोगों का सहयोग करना हमारा धर्म है। अगर ऐसे लोगों का सहयोग नहीं कर पाए तो ये संपत्ति तुम्हारे 2 धेले की किसी काम की नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, चारों तरफ देश में आग लग रही है, आपका दायित्व है। ये महासम्मेलन अगले साल होने वाला है, आर्य समाजी दिशा देगा, दुनिया को दिशा देगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सबका उसमें योगदान होना चाहिए। आप चाहे कम योगदान दो, जिसके पास में भगवान ने जैसा सामर्थ्य दिया है उस प्रकार से योगदान करो। आरबी दल को सक्रिय करो। अरे सोचो भाई, जिस कुएं का स्रोत बंद हो जाए और पानी उसमें से निकलता रहे, वो कुआं सूखेगा या नहीं सूखेगा? मुझे बताइए आप। आज हमारा स्रोत बंद हो चुका है। आरबी दल जो एक आर्य समाज का एक बच्चा है, वहां से जब माँ को बच्चा ही नहीं मिलेगा तो माँ तो निपुती हो जाएगी, अपने आप निपुती हो जाएगी। तुम्हारी बड़ी बड़ी संपत्ति तुम बना लो, इन संपत्तियों की तुम सुरक्षा नहीं कर सकते हो। 60-70 साल के बुढ़े आकर के 10 सत्संग में बैठ जाते हैं, उद्घोष करते हैं बाद में वेद की ज्योति जलती रहे। तुम्हारी खुद की ज्योति बुझ गई, तुम क्या वेद की ज्योति जलाओगे? सोचने के लिए कोई तैयार नहीं। जब तक पदों पर चिपट करके पड़े हैं, आश्चर्य की बात है, जब तक राम नाम सत्य नहीं हो जाती तब तक कोई पद नहीं छोड़ता, चला नहीं जाता है। प्रधान जी हैं, अगर प्रधान जी को पहले हटा दिया तो प्रधान जी आर्य समाज से उठ करके बैठ जाएंगे, बोले हम नहीं जाएंगे, हमारा तो अपमान कर दिया। अरे आर्य समाज किसी की बाप होती है क्या? ये हमारे पूर्वज लोगों ने कितना त्याग तपस्या करके इस वाटिका को सिंचित किया है।
अपने देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर रामकृष्ण का खून है तो मेरे शब्दों को याद रखना, आपकी चॉइस ऋषि दयानंद और उसके सिद्धांत होने चाहिए, पद प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। तराजू के एक पलड़े में दुनिया की सारी पद प्रतिष्ठा पड़ी हो, दूसरे पलड़े में सिद्धांत और दयानंद हो, तो आपका चुनाव सिद्धांत और दयानंद के लिए होना चाहिए, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं होना चाहिए। यदि आप इतना त्याग करने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, कहेगा जगत फिर से एक स्वर में सारा, वही पूज्य भारत गुरु है हमारा। लोग हमको स्वीकार करेंगे। तो मैं आपसे चलते चलते यही निवेदन करना चाहता हूं, अगली साल का जो कार्यक्रम है भाई, उस कार्यक्रम में तन मन धन से योगदान दो और उसको एक सफल कार्यक्रम बनाओ। जब भगवान राम समुद्र सेतु बांध करके जब लंका फतेह करने के लिए जा रहे थे, तो एक कहानी मैंने सुनी है, वैसे रामायण में मिली नहीं है, बहुत सी कहानी लोग बना देते हैं, बड़ी प्रेरणा देती हैं वो कहानी। तो भगवान राम जा रहे हैं, हर व्यक्ति उसमें योगदान दे रहा है कि प्रभु धर्म की स्थापना के लिए राक्षस को मारने के लिए जा रहे हैं, मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए। नल नील जैसे इंजीनियर लगे हुए हैं, लोग ला करके पत्थर डाल रहे हैं, कोई पानी भर करके ला रहा है, कोई रेत की व्यवस्था कर रहा है। कहते एक छोटी सी गिलहरी, उस गिलहरी ने भी सोचा कि धर्म की स्थापना हो रही है, धर्म का काम हो रहा है, मेरा क्या योगदान हो सकता है इसमें। कोई पत्थर नहीं उठा सकती और कोई काम नहीं कर सकती। तो कहते हैं गिलहरी समुद्र के अंदर जाती है और समुद्र के पानी में डुबकी लगाती है, अपने शरीर के बालों को गीला कर लेती है और फिर पार पर आकर के समुद्र से बाहर निकल करके और रेत में जो है ना, रेत में लौटती है और रेत में डुबकी लगा करके लौट करके सारे शरीर पर धूल के रेत के कणों को चिपका लेती है। और वो गिलहरी फिर जाकर के समुद्र का सेतु जहां बन रहा था वहां जाकर के फुरफुरी करके सारे धूल के कणों को वहां गिरा देती है। फिर दोबारा आती है समुद्र में, फिर अपने तन को भिगोती है, फिर बालू को लिपटाती है, फिर जाकर के समुद्र सेतु पर जाकर के उसको छिड़क देती है। भगवान राम ने पूछा, तू क्यों पागल हो रही है? अरे तेरे इतने रेत ढोने से ये समुद्र का, सागर का पुल बन जाएगा क्या? गिलहरी ने कहा, प्रभु ये तो मैं भी जानती हूं, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है। जितना मेरा सामर्थ्य है उतना तो मैं कर सकती हूं और वो मैं कर रही हूं। मुझे इस बात का गर्व होगा कि जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए जा रहे थे समुद्र पर पुल बांध करके, तो उस पुल में मेरा भी कुछ योगदान था। मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं, आप भी तो कर सकते हो योगदान, या नहीं करोगे? हमारे शिवजी भाई बार बार कहते हैं कितने लोग सहयोग करेंगे, कितने लोग सहयोग कर, हाथ खड़ा कर लेते हैं। अब पता नहीं तुम सहयोग करोगे या नहीं करोगे। भाई मेरी बात आपको कटु जरूर लगेंगे, लेकिन मैं डरता नहीं हूं, मैं विधर्मियों को कहने में नहीं चूकता, तो आपको कहने में क्या चूकूंगा। और भाई ज्यादा करोगे मुझे तुम बुलाओगे नहीं, आगे इनसे कहोगे भाई इस बाबा जी को मत बुलाना, बड़ा कड़वा बोलता है। ये आर्य समाज का ये मेरा कोई पेशा नहीं है, मेरा धर्म है। मैंने ये भगवा धारण किया है, ये ऐश आराम के लिए नहीं किया। मैंने भगवा धारण धर्म की स्थापना के लिए किया है, ऋषि दयानंद के लिए जीवन समर्पित किया है। जब तक जीऊंगा तब तक ऋषि के काम को करूंगा। और मैं आपसे बस यही चलते चलते निवेदन कर रहा हूं, बस समय भी हो गया और चलते चलते कहानी एक दृष्टांत दे रहा हूं, आपको शायद प्रेरणा मिल जाए। और आपको प्रेरणा मिले तो इन भाइयों को कंधों को मजबूत करना, इनको सामर्थ्य देना, ये और अच्छा काम करें, खूब समाज का प्रचार हो, जगह जगह सक्रिय आर्य समाज खोले, निष्क्रियों की आवश्यकता नहीं है। अच्छे दयानंदी, जिनके अंदर दयानंद की टीस है, ऐसे लोगों के हाथ में समाज की कमान होनी चाहिए। तो एक बात मैं कहता हूं, कहते हैं तालाब किनारे खड़ी के इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, और एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच में। बात समझ में आ रही है आपके? एक गृह स्वामिनी अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना डाला करती थी। एक चिड़िया रोज दाना चुगने के लिए जाया करती थी। आज जैसी दाना चुगने के लिए वो निकली तो उसने देखा कि आज तो वो बिल्डिंग धू धू करके जल रही है, चारों तरफ आग की लपटों में समाहित हो चुकी है, आग लग गई उस मकान को। अब वो चिड़िया करे तो करे क्या? उसने उसका गृह स्वामिनी का अन्न खाया है। ऐसा नहीं कि बस आग लग गई तो वो देखती रहे। आग लगी है वृक्ष में, जलने लगे हैं पात। किसी शायर ने लिखा एक पेड़ में आग लगी हुई है, लेकिन उस आग पर, उस डालियों पर पक्षी बैठे हुए हैं। पथिक ने कहा, अरे आग लगी है वृक्ष में, जलने लगे हैं पात, अरे क्यों नहीं उड़ते पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ, उड़ क्यों नहीं जाते? पक्षियों ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, फल खाए हैं वृक्ष के, गंदे कीने पात, अब धर्म हमारा है यही, हम जले इसी के साथ। जब देश में आग लग रही है, हम भारत माता की रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं और हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी तो हमारा अस्तित्व क्या रह जाएगा? सोचिए आप। चिड़िया ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। गिलहरी की भूमिका चिड़िया निभाती है। चिड़िया पास में तालाब है, तालाब से चोंच में पानी भर के लेके आती है। बाल्टी तो नहीं उठा सकती बेचारी वो,
लेकिन चोंच में पानी भर के लेके आती है। तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, और एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, बहन तू पागल हो गई है, अरे सुई के नोक से ताला खोल रही है और पत्तों के बाट से पहाड़ तोड़ रही है। अरे पागल, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब। बोली, भैया मैं आपकी बात को मानती हूं और अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूं, लेकिन बस मैं तो इतना जानती हूं कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब जोधपुर के अंदर द्वितीय जन्म शताब्दी सम्मेलन भव्यता को लिए हो और जब उसका सम्मेलन का इतिहास लिखा जाए, तो आप लोगों का नाम उस इतिहास में आना चाहिए, उस सम्मेलन को बल प्रदान करने वालों में होना चाहिए, दानियों में आना चाहिए। ये काम आप सभी कर सकते हैं। बोलो, करोगे इस काम को? अरे बोलो, करोगे नहीं करोगे? जो लोग मेरी बात से सहमत, एक बार हाथ खड़ा करके समर्थन कीजिए आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चलते चलते 2 लाइन और बोल देता हूं। ये मेरा ध्येय वाक्य है और ऋषि दयानंद को हम समर्पित कर रहे हैं। ये द्वितीय जन्म शताब्दी सम्मेलन जगह जगह होने चाहिए, लोगों में जागृति पैदा करो। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। बोलिए, ऋषि ऋण को चुकाना, आर्य राष्ट्र बनाना है। तो कैसे बनेगा? तो मिल के बढ़ो, मंजिल पे चढ़ो, चढ़ने का जमाना है। देश के कोने कोने में संदेश सुनाना है। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। हम कस के कमर चले हैं, निकले हैं इस मार्ग में, ले मजबूत इरादा। हम कभी न विचलित होंगे, हाँ होंगे, परवाह नहीं आए कितनी बाधा। हमारा वेद खजाना है जो सबसे पुराना है। तो मिल के बढ़ो, मंजिल पे चढ़ो, चढ़ने का जमाना है। देश के कोने कोने में संदेश सुनाना, ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। और हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां, जिनका समाधान को ऋषि का शिष्य ही कर सकता है। असमानता की ये खाई, हाँ खाई, हमें बांटनी है समाज के आंगन में। मजहब की ये दीवारें नहीं राखनी है माता के दामन में। और पाखंड गढ़ ढाना है, दलितों को उठाना है। तो मिल के बढ़ो, मंजिल पे चढ़ो, चढ़ने का जमाना है। देश के कोने कोने में संदेश सुनाना है। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शम।